हेलो डे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का ये सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट है और इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। और हम पिछले पार्ट में हमने जो स्टडी किया था, हमने कुछ कंसेप्ट स्टडी किए थे, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। और हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। और हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का। और हमने ये भी देखा था कि हर चीज़ को हम प्रोडक्शन नहीं कह सकते, प्रोडक्शन के लिए उसकी डिमांड का होना ज़रूरी है। मतलब वी डू प्रोडक्शन टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ पीपल। अब जैसे ये जो वीडियो बन रहा है, तो जो हिस्टोरिकल क्राइसिस जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है कि पेंडेमिक बन चुका है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर जोर किस चीज़ का किया जा रहा है, वो है वैक्सीनेशंस बनाने का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। गैस सिलेंडर्स यानी जो ऑक्सीजन के प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त एज ए क्योर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स और फर्दर ये बीमारी के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू द नीड्स एंड डिज़ायर्स वांट्स ऑफ पीपल। और चूंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हो, किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हो, कोई चीज़ बनाना चाहते हो, कोई सेवा देना चाहते हो और वो डिमांड में भी है, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ही बताया था। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है और अगर वो वीट का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैंड तो एक ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह ज़रूरत है जिसकी। कोई भी फिजिकल प्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हो, कोई भी फैक्ट्री आप लगाना चाहते हो, कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्शन के लिए जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले आता है लैंड, यानी कि भूमि, जमीन। उसके बाद लेबर, फिर उसके बाद हम फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और फिर एंटरप्राइज मीन्स ह्यूमन कैपिटल। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहले लैंड की आवश्यकता पड़ती है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच इज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, जो कि लैंड से ही रिलेटेड है। मतलब सबसे पहले हमें नेचुरल रिसोर्स लैंड की आवश्यकता पड़ती है और उसी के साथ साथ उस पर पाया जाने वाला जो जल है, उस पर जंगल है, और जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के अंदर से, वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है क्योंकि लेबर व्यक्ति प्रदान करता है। वो अपने माइंड का भी यूज़ करता है, वो अपनी बॉडी का भी यूज़ करता है। मतलब मानसिक और शारीरिक श्रम करता है वो। मीन्स पीपल हु विल डू वर्क, वो लेबर कैटेगरी में आएंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। अब अगर हम लोगों को लगाते हैं काम पर, मतलब अगर हमें आवश्यकता है कि हमें 4 आदमी काम पे लगाने हैं, 4 आदमियों की आवश्यकता है, तो वो लेबर कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो लेबर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी टेक्निकल हो सकता है, नॉन टेक्निकल हो सकता है, हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, या नॉन स्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए भी हमें लेबर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर एजुकेटेड वर्कर्स। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मतलब कुछ चीज़ों का अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको शिक्षित लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेंड लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनसे आप ज़रूरी काम करवाओगे। और कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में जहाँ पर हमें ऐसे वर्कर्स चाहिए जो मैनुअल वर्क हम जिन्हें करा सकते हैं जिनसे। अब किसी फैक्ट्री में अगर कोई इंजीनियर लगा हुआ है तो वो एजुकेटेड और ट्रेंड वर्कर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वहीं उसी फैक्ट्री में सफाई कर्मी जो होंगे वो मैनुअल वर्क करने वाले वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो एनीवे, लैंड हो गया, लेबर हो गया, लैंड नेचर रिसोर्स हो गया, लेबर भी नेचर रिसोर्स ही है, बट इट इज़ रिलेटेड टू पीपल। हमारा ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर एक है आगे, उसे हम इसमें स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों को। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन।
तो हर वर्कर प्रोडक्शन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसी हिसाब से उसको वेजेस या सैलरी मिलते हैं। अब जैसे जो नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि लैंड है, तो लैंड या तो हम खरीद लें या उसका हम किराया पे करें। लेबर, तो लेबर के लिए क्या है कि हम उन्हें वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं, मतलब उनका पेमेंट उन्हें मिलता है। तो अब आपको लैंड एंड लेबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर हो गए होंगे कि अगर हम कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और आदमियों को भी काम पे लगाते हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिकल कैपिटल, जो कि मैन मेड है। इट इज़ नॉट नेचुरल रिसोर्स। और कैपिटल को सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के दौरान, वो फिजिकल कैपिटल में आएगा, है ना। जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं या अदर इक्विपमेंट हैं, वो सब कैपिटल में आएंगे। मीन्स लैंड एंड लेबर को छोड़ने के बाद जब आप प्रोडक्शन करते हो तो तरह तरह की चीज़ें आप इसमें लगाते हो, उन्हें हम इनपुट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट्स। जैसे उदाहरण के लिए एक फार्मर है तो उसके पास लैंड भी है और वो खुद भी एक लेबर के रूप में काम कर रहा है मान लीजिए, या उसने 2-4 लेबर लगाए हुए हैं, तो ये तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। इसके बाद वो वहाँ पे सीड का यूज़ करेगा, वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेगा, वो इरिगेशन भी करेगा, उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई भी चाहिए। इसके अलावा ट्रैक्टर का यूज़ करेगा या हल का यूज़ करेगा, फावड़ा कुदाल का यूज़ करेगा। वो सब के सब इसके डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हैं विच आर अदर देन लैंड एंड लेबर। हालांकि लैंड एंड लेबर भी इनपुट है, लेकिन मैंने कैपिटल समझाने के लिए आपको ये यूज़ किया है। वैसे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कैपिटल और मनी में, मतलब लोग क्या करते हैं कि मनी और कैपिटल को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में कैपिटल वो है जो प्रोडक्शन में काम आए, मतलब प्रोडक्शन से इसका संबंध होना ज़रूरी है, तभी वो कैपिटल है। और मनी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। मनी खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करती। अगर आपके पास 100 रुपया है तो प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो खुद प्रोडक्शन नहीं करेगा, मतलब मनी डज नॉट प्रोड्यूस थिंग्स। हाँ, इससे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब 1 करोड़ रुपए से आप मशीन्स खरीद सकते हो, बिल्डिंग्स फैक्ट्री के लिए खड़ी कर सकते हो, लेबर हायर कर सकते हो, और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, इस रुपए से आप खरीद सकते हो। तो प्रोडक्शन में ये काम आएंगे। दिस विल हेल्प इन द प्रोडक्शन, नॉट दिस। तो एक प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन में मनी मदद करती है और रिसोर्सेज मदद करते हैं। मान लीजिए एक मशीन आपको बनानी है तो इसके लिए आप आयरन का भी तो यूज़ करोगे ना। आयरन एक रिसोर्स है, नेचर रिसोर्स है। अब आप मनी भी इन्वेस्ट करोगे इसमें, उस आयरन को खरीदने के लिए। तो एक प्रकार से मनी एंड रिसोर्सेज हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड दिस कैपिटल हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे सर कि क्या ये कैपिटल का प्रोडक्शन से रिलेशन हमेशा बना रहता है, मतलब ये समझ में नहीं आया। तो जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर अपनी कार में जा रहा है और कार में वो अपने पेशेंट को देखने के लिए जा रहा है। तो अब यहाँ पर उसे पेशेंट को देखने के बदले में कुछ मनी अर्न होगी, और जैसी मनी इन्वॉल्व हुई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और प्रोडक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर वो अपनी कार का यूज़ कर रहा है, तो कार यहाँ पे कैपिटल है बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग इन अर्निंग मनी। वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कार से जाकर पेशेंट को देख रहा है तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बदले में उसे पैसा मिल रहा है, तो कार यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। लेकिन वही डॉक्टर अपनी कार का यूज़ करता है और तफरी करने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, बस मस्ती में राइड करने की, इंजॉयमेंट के लिए वो राइडिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पर उसे मनी अर्न होने वाली नहीं है, दिस इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वही कार यहाँ पे कैपिटल नहीं होगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन ऑफ सर्विस से कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रीजर का, ठीक है। अब आपने घर में फ्रीजर रखा हुआ है पानी ठंडा करके पीने के लिए, और भी ड्रिंक्स वगैरह ठंडा करके रखने के लिए, और भी चीज़ें आप गर्मी में, समर सीजन में वो ख़राब ना हो उनके लिए आपने फ्रीजर रखा हुआ है, तो वो कैपिटल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी दुकानदार ने फ्रीजर रखा हुआ है कि उसमें वो ड्रिंक्स को ठंडा करेगा और बेचेगा, तो वही फ्रीजर यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल है, वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस में शामिल है। वही कोल जब ट्रेन में यूज़ होता है, मतलब कोयले से चलने वाली ट्रेन, हालांकि अब तो नहीं चलती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनें इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, लेकिन घरों में अगर आप कोल का यूज़ करते हो खाना पकाने के लिए, अंगीठी जलाने के लिए, तो वही कोल आपका कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर दुकान में आपने खाने पीने की रेस्टोरेंट की दुकान खोली है, वहाँ पे आप भट्ठी में अगर आप कोयले को यूज़ करते हो,
तो वही कोयला वहाँ पे कैपिटल हो जाएगा। अब डायरेक्ट मनी का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमने मनी से कोल को खरीदा, ठीक है, तो मनी ख़त्म, अब कोल का यूज़ करेंगे हम प्रोडक्शन में। तो मेरे ख्याल से मनी और कैपिटल का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल इज़ expressed in terms of money, but money itself does not produce anything. It helps in the creation of capital and that capital is used for production. तो आपकी जो भी संपत्ति होती है उसके जिस हिस्से को आप प्रोडक्शन में यूज़ करते हो वही कैपिटल होता है। तो कैपिटल में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम इसमें शामिल कर सकते हैं वो कैश जो प्रोडक्शन के समय यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने लेबर लगाए हैं, अब उनको पैसा आपको पे करना है वेजेस के रूप में, तो एक प्रकार से आप उन लेबर के वेजेस को प्रोडक्शन में ही तो शामिल करेंगे। इसके अलावा मशीनरी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और बिल्डिंग्स आ जाएंगी इनके अंदर। हम यहाँ फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल हम दे सकते हैं, और अदर इक्विपमेंट्स जो भी ज़रूरत पड़ती हैं प्रोडक्शन के दौरान वो सब कैपिटल में आ जाएंगे। वो जो कार डॉक्टर यूज़ कर रहा है वो भी कैपिटल है, और उस कार में जो वो पेट्रोल डलवा रहा है वो भी कैपिटल में ही आएगा। हाँ, कार एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो डॉक्टर को मदद करती है और कई सालों तक मदद करेगी। मतलब उसने कार में जो पैसा लगाया है वो फिक्स्ड कर दिया कई सालों के लिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें कॉस्ट मतलब थोड़ा सा महंगा है, ये कॉस्टली। अब पेट्रोल जो है वो यूज़ अप हो जाता है, मतलब कि यूज़ हो जाता है, एक बारगी में हम पेट्रोल डलवाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, हमें दोबारा पेट्रोल डालना पड़ेगा उसके लिए, जबकि कार का हम यूज़ बार बार करते हैं। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कैपिटल है। ओके, तो इसी प्रकार से कैपिटल के भी दो फॉर्म आपको पढ़ने हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं चल के। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स, मतलब प्रोडक्शन के दौरान जो कुछ आप रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन के समय हमें डिफरेंट और वेरियस इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम हिंदी में आगत कहते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, तो फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। तो सबसे पहले ए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो टूल्स यानी औजार डिफरेंट डिफरेंट हम यूज़ करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स का यूज़ करते हैं। तो बिल्डिंग जैसे फैक्ट्री हो गई, मशीन उसमें लगती हैं। इसके अलावा उसमें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, तो टूल्स और जो मशीन्स हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं, जैसे कि एक फार्मर्स का हल, और इसके अलावा वो सिंपल के साथ साथ सोफिस्टिकेटेड भी हो सकती हैं, मतलब मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकती हैं मशीन्स। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कितनी बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, सोचिए आप, जैसे जनरेटर्स का यूज़ होता है, टरबाइंस का यूज़ होता है, कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। लेकिन ये जो टूल्स एंड मशीन्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, इन्हें हम कई सालों तक यूज़ करते हैं, कैन बी यूज इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स, ओवर मैनी ईयर्स। तो जिस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम इनको खरीद रहे हैं, किससे खरीदेंगे, मनी से खरीदेंगे, और एक बार हमने इन्हें खरीद लिया तो ये कैपिटल बन जाएंगी। इन्हें हम कहते हैं एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। ये हमारे एसेट्स बन गए, ये हमारी पूंजी बन गई, ये हमारे कैपिटल बन गए, और इनका यूज़ हम एक बारगी के लिए नहीं, हम इनका यूज़ कई सालों तक करेंगे, फॉर मैनी ईयर्स, और इसीलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर मैनी ईयर्स। ये ड्यूरेबिलिटी के लिए इनको खरीदा जाता है कि मतलब लंबे समय तक हमें इनको यूज़ करना है। इनकी एक रिलेटिव कॉस्ट होती है, मतलब दे आर कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीन खरीदी है तो मशीन आपका एक फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कई सालों के लिए उसको यूज़ करने के लिए, यहाँ मोर देन 1 ईयर आप जोड़ सकते हो इसमें कम से कम। तो फॉर मैनी ईयर्स एंड वी विल यूज इट मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस गुड्स। लेकिन उसी मशीन में जो कीलें लगी होती हैं, नेल्स होती हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, तो क्या वो भी फिजिकल कैपिटल की फिक्स्ड कैपिटल में आएंगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली नहीं होते। तो एक कॉस्ट भी जुड़ी हुई है फिक्स्ड कैपिटल के साथ। इसके अलावा अगर आपको पॉइंट्स चाहिए, आंसर्स चाहिए, उसके लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल तो हो गया भाई कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो प्रोडक्शन में लंबे समय तक यूज़ होते हैं, कई बार यूज़ होते हैं, एंड दे आर कॉस्टली आल्सो। दूसरा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी। तो मनी इन हैंड तो हो गया कैश, जो आपके पास नगद पैसा है, और रॉ मटेरियल्स वो हो गए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे यूज़ अप करते हैं, इनको यूज़ कर डालते हैं। जैसे मान लीजिए यार्न, जिसे हम धागा कहते हैं, तो एक बुनाई करने वाले ने जो बुनने के लिए मशीन तैयार की होगी वो तो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा,
लेकिन अगर वो कपड़े बुन रहा है तो उसे धागे की आवश्यकता पड़ेगी, तो धागा खरीद के लेके आएगा और यूज़ करेगा। देखिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद धागा खत्म हो जाएगा तो फिर वो खरीद के लेके आएगा। दे आर बीइंग यूज्ड अप, और एक ही बार में यूज़ हो जाते हैं ये, इनका दोबारा यूज़ नहीं होता। अगर उनका दोबारा यूज़ होगा लंबे समय तक के लिए तो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा। क्ले है, मिट्टी है, कुम्हार अगर मिट्टी से कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इस मिट्टी को यूज़ कर लेता है। हाँ, जो उसने घड़ा बनाया हुआ है उस घड़े का यूज हो सकता है हम 2 महीने 4 महीने 1 साल तक करते रहें, तो वो तो हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन ये जो मिट्टी इसमें यूज हो गई है वो मिट्टी दोबारा यूज होने वाली नहीं है। तो क्ले भी एक रॉ मटेरियल है जो यूज्ड अप हो जा रहा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कैपिटल भी यूसेज पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ फिक्स्ड कैपिटल होगी, और वही चीज़ हो सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल में ना आए बल्कि वर्किंग कैपिटल में आ जाए। अब आपने घड़ा खरीदा फोड़ने के लिए, तो आपके लिए फिर वो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ रह जाएगी। आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, और हमेशा कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है प्रोडक्शन के दौरान पेमेंट्स करने के लिए या कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदने के लिए। तो रॉ मटेरियल्स एंड मनी ये हमारी वर्किंग कैपिटल है, मतलब हमें डे टू डे लाइफ के खर्चे को, ज़रूरतों को पूरा करने में काम आने वाली चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आएंगी। तो जो टूल्स एंड मशीन्स एंड बिल्डिंग्स हैं दे आर यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मैनी ईयर्स एंड मैनी टाइम्स। और जो वर्किंग कैपिटल होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ख़त्म हो जाती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको बिस्किट्स मिलते हैं मार्केट में, तो देखिए वीट को फ्लोर से बिस्किट, तो ये आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसमें जो इस मतलब ये बिस्किट का प्रोडक्शन हुआ। अब प्रोडक्शन बिस्किट का हुआ तो इसमें जो भी चीज़ें यूज हुई हैं इस प्रोडक्शन को करने में, इसे प्रोड्यूस करने में, वो सब भी वर्किंग कैपिटल में ही आएंगी, जिन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जो आप क्लास 10 पे पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फार्मा का उदाहरण लें, तो जो लैंड है अगर उसने खरीदी है तो वो उसका फिक्स्ड कैपिटल होगा, लेकिन मजदूरों को पे करने के लिए उसको कैश चाहिए, ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल में आएगा। उसके बाद वो बीज लाएगा तो एक बार में यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं कि उसने एक बार बो दिया तो दोबारा उनको यूज़ करेगा। खाद एक बार उसने छिड़क दी खेतों में तो फिर दोबारा निकाल के दोबारा यूज़ करेगा, ये सब वर्किंग कैपिटल में आएगा। लेकिन साथ में अगर उसने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है, एक थ्रेशर खरीद लिया है, फावड़े और कुदाल खरीदी हैं, तो ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आएगा, बिकॉज दे विल बी यूज्ड मैनी टाइम्स फॉर मैनी ईयर्स। और ज़रूरत पड़ने पे वो ट्रैक्टर को बेचकर उसे मनी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे बिजनेस से, वर्क से रिलेटेड है, और ये हमारा ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हम ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स तैयार करते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हालांकि समय के साथ साथ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये जो कैश है हम इसे अब ऑनलाइन भी पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसे कैश को जो बैंक में आपके मनी रखी हुई है उसका अगर आप पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो जब चाहो तब, तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। आगे चलते हैं, और चौथा, यानी अब हमने कौन कौन से पढ़ लिए, लैंड, लेबर हमने पढ़ लिया जो कि नेचुरल है, कैपिटल हमने पढ़ लिया जो कि मैन मेड है। कैपिटल में भी हमने 2 पढ़ा, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फोर्थ भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यूज़ होता है, मतलब किसी चीज़ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इनके अलावा उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो है नॉलेज एंड द एंटरप्राइज। वैसे एंटरप्राइज़ का अगर आप जनरली मीनिंग ढूंढो तो एंटरप्राइज़ का मीनिंग आपको मिल जाएगा बिजनेस। कोई भी बिजनेस है तो वो एक एंटरप्राइज़ है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल लें, टाटाज़ का एग्जाम्पल लें, तो बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइज़ के वो मालिक हैं। और एंटरप्राइजिंग उसे भी कहते हैं जो बहुत मेहनती होता है, नई नई चीज़ों को सोचता है, करने की कोशिश करता है, उसे भी एंटरप्राइजिंग कहते हैं। हिंदी में उद्यम कहते हैं इसे, उद्यम से उद्योग बना है और उद्योग से उद्योगपति। तो एंटरप्राइज को आप इस तरह से समझिए कि ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल। अब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एक जगह नहीं मिलता, दे आर स्कैटर्ड होते हैं, ठीक, मतलब फैले हुए होते हैं। हमें इन्हें ढंग से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज कौन करेगा इनको, कोई व्यक्ति ही करेगा। और कौन सा व्यक्ति करेगा, जिसके अंदर विलिंगनेस हो, मतलब कि वो इनको इकट्ठा करके प्रोडक्शन करना चाहता हो। और इस प्रोडक्शन में रिस्क फैक्टर भी होता है, क्योंकि भाई अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो चीज़ मार्केट में हमें प्रॉफिट देगी कि लॉस देगी, मतलब कि प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी कोई ना कोई व्यक्ति तो उठाएगा। अगर प्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट है
तो उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तो कोई ना कोई लेगा, और ऐसे में वो अपनी नॉलेज का यूज़ करेगा, अपनी स्किल को यूज़ करेगा, प्लान करेगा, मैनेज करेगा, और दिमाग में हमेशा एक बात रहेगी कि इससे प्रॉफिट हमें कितना होगा, और नुकसान हो गया तो वो भी मुझे सहन करना है। तो जो व्यक्ति इस तरह की सोच के साथ आगे आता है और प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। मतलब जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है, उसकी शुरुआत करता है, उसके रिस्क फैक्टर को जानता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति कहते हैं। और एंटरप्राइज हो जाएगा इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, और इनको सबको ऑर्गेनाइज करके उसे प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, दिस इज़ कॉल्ड एंटरप्राइज। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्राइज इज ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल with a motive of profit, but knows the risk factor and is ready and aware of it to bear the losses also। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन इनपुट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी किसी भी प्रोडक्शन में इनपुट का काम करते हैं, और इन 3 इनपुट्स को ऑर्गेनाइज करता है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इसको ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। और इनको ऑर्गेनाइज करके प्रोड्यूस करता है, यानी प्रोडक्शन जो होता है वो आउटपुट होगा। मतलब दीज आर द इनपुट एंड दिस इज़ आउटपुट, जो कि प्रोडक्शन के रूप में नज़र आता है। इन सारे इनपुट्स को जो ऑर्गेनाइज करना होता है उसे हम एंटरप्राइज कहते हैं, और इसी एंटरप्राइज की एक्टिविटी को जो व्यक्ति करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये आउटपुट मार्केट में जाता है, वहाँ से प्रॉफिट मिलता है। हाँ, नुकसान भी हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योर जानता है कि ऐसा हो भी सकता है। तो वो जो कुछ भी थिंकिंग है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है इनपुट्स का, उसकी उससे रिलेटेड नॉलेज है, प्लानिंग है, और भी सारी चीज़ें, वो सब एंटरप्राइज में आएंगी। और ये जो व्यक्ति करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। और इनको ऑर्गेनाइज करते हुए बहुत बड़े बड़े उत्पादन यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाती हैं, इस वजह से उन यूनिट्स को भी एंटरप्राइज कहा जाता है। बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के मालिक बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। और मान लीजिए अगर आप लैंड यूज़ कर रहे हैं तो आपने ख़रीद ली है, या उसका आप रेंट देंगे, ठीक है। लेबर है तो आप वहाँ वेजेस, सैलरी देंगे। कैपिटल आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करेगा। और जो एंटरप्राइज़ है ये प्रॉफिट, मतलब सबका अपना अपना इनाम है। यानी लैंड किराया, लेबर को उसकी सैलरी, कैपिटल प्रोडक्शन में हमें मदद करने वाला हमारे फाइनेंशियल एसेट्स है, ज़रूरत पड़ने पे हम उसे बेचकर उसे मनी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और एंटरप्राइज़ जो एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज़ को कर रहा है उसे प्रॉफिट होगा। सबका अपना अपना रिवॉर्ड है। और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इन सब को इकट्ठा करके आगे चल के प्रोडक्शन करने की कोशिश ही उद्यम कहलाती है, एंटरप्राइज कहलाती है। और इस उद्यम को करता एक व्यक्ति है जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और वो व्यक्ति एक ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल है। तो ये क्लियर हो गया कि नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज योरसेल्फ, या तो उस आउटपुट का आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो या मार्केट में बेचना चाहते हो। अब एक फार्मर है, अगर वो वीट का प्रोडक्शन करता है, दाल का प्रोडक्शन करता है, तो हो सकता है मार्केट में ना बेचे, अपने लिए ही करे। तो इसमें वो 4 फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। फार्मर की मेहनत उसका एंटरप्राइज हो जाएगा। भाई वो सोचता है ना सारी चीज़ें, थिंकिंग से लेके पूरी प्रोसेस जो प्रोडक्शन की है वो ऑर्गेनाइज करता है। और फार्मर एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति एक एसेट भी है जो अपनी बुद्धि का, अपने शारीरिक श्रम का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसलिए इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। कितना इंपॉर्टेंट कैपिटल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कितना इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्लास 10 की ज्योग्राफी में भी शुरू में भी आप रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट में देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल। बिल्कुल हम बस आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए ये जो मशीनरी लगी हुई है ये फिक्स्ड कैपिटल में है, ये जो व्यक्ति काम कर रहा है लेबर है, ये मशीन, ये जो पूरी पूरी फैक्ट्री है ये कहीं ना कहीं ज़मीन पे ही लगाई गई होगी, आसमान में तो लगाई नहीं गई होगी, तो लैंड भी यहाँ पे यूज हुआ है। और इन सब को ऑर्गेनाइज करना एंटरप्राइज कहलाता है, और वो किसी व्यक्ति ने किया होगा, एंटरप्रेन्योर ने किया होगा। और एक पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है एक यूनिट कहलाएगी, प्रोडक्शन यूनिट। 4 फैक्ट्री लगी हैं तो 4 यूनिट कहलाएंगी उसी प्रोडक्शन की। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सब पे तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज या
उस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये सब पड़ी की पड़ी रह जाएंगी अगर ये ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व ना हो। Which are known as factors of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors. तो first three factors का मतलब लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में हम इसी में आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर कन्वीनियंस, मतलब सुविधा के लिए वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल। तो आगे चल के जहाँ भी कैपिटल आप पढ़ोगे तो वास्तव में वो फिजिकल कैपिटल ही आप उसे मान के चलिए। यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को ही हमने समझाया है, नहीं तो वास्तव में देखा जाए तो किसी भी देश की जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं, टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उस देश की, जो उस देश को आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन अब इंटेलेक्चुअल कैपिटल को आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को यूज़ किया गया और हमने उसी को समझा है यहाँ पे। अब इसके आगे जो लैंड से रिलेटेड जो भी है वो सब हम अगले ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेश्चन माइंड में हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक डिसलाइक आप अपना रिएक्शन ज़रूर शो करिए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप समझते हैं कि चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, और कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको और क्या चाहिए, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।